ब्रेक को क्या ब्रेक नहीं लगा? होश आ गया तुम्हें? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? नहाशी, मुझे मेरे नहाशी के पास जाना। नहा गौरी, सरस्वती, नहाशी, नहाशी, मुझे पकड़ो ऐसे। मुझे नहाशी के पास जाना। मुझे मेरे नहाशी के पास जाना। मेरे नहाशी को मेरी जरूरत है। बेटी, तुझे बहुत चोटें लगी थी और अभी तो तेरी चोटें भरी हैं। तुझे बहुत आराम की जरूरत है। मुझे मेरे नहाशी के पास जाना है। नहाशी को मेरी जरूरत है। मेरे नहाशी को मेरी जरूरत। बंद कीजिए तमाशा। ना ही ये मेरा बच्चा है और ना ही मैं बाप बनने वाला हूं। भले ही मैं उस दिन नशे में था, भले ही मुझे कुछ याद नहीं, पर ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकत मैं नशे में भी नहीं कर सकता। इतना भरोसा है मुझे खुद पर। आज मैंने समर का वो रूप देखा जो मैं हमेशा से देखना चाहती थी। वो एहसास, वो जिम्मेदारी, वो साथ। आज मुझे अपने रिश्ते की एक नई रोशनी दिखाई दी है। हो सकता है शायद से ये हमारे रिश्ते की शुरुआत की एक नई उम्मीद है। लेकिन जब तक वो रोली इस घर में है, तब तक मेरी जिम्मेदारी, मेरा दिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन रूही है। सिर्फ वो है। उस पर हुए हर जुल्म, हर धोखे का सच जब तक मैं सामने नहीं ले आती सबके, तब तक मैं अपने रिश्ते से नजर नहीं मिला सकती। मैं जानती हूँ समर कि आज तुमने एक उम्मीद जगाई है, लेकिन इंसाफ के इस सफर में मैं खुद को भूलने के लिए तैयार हूं, पर अपनी बहन के सच को नहीं भूल सकती मैं उसे। भैया, अब जल्दी से ठीक हो जाओ ना। अब रूही भाभी को तो खो चुके हैं, पर मैं आपको खोना नहीं चाहता भैया। भैया, आप हैं तो घर है। आप ही ने तो सब कुछ संभाला हुआ है। पापा को गुस्सा, दादी का दर्द, ऑफिस का काम। भैया, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल पाऊंगा भैया। मैं तो अभी भी आपका वो छोटा भाई हूं ना, जो हर बात पे आपको ढूंढता है भैया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं टूट जाऊंगा भैया। मैं टूट जाऊंगा भैया। मैं सच कह रहा हूँ। आपके बिना मैं ये सब संभालने का नाटक कर लूंगा, पर मैं जी नहीं पाऊंगा भैया। भैया प्लीज, एक बार मुझे समर कह के बुलाइए ना। एक बार बोल दीजिए कि समर तो मेरा भाई है। एक बार मुझे कहिए ना कि मैं तेरे साथ हूँ समर। प्लीज
इस खामोशी से बहुत डर लगता है भैया, बहुत डर लगता है। प्लीज एक बार मेरे सीने से लगा लीजिए ना भैया, कुछ बोलिए ना भैया, एक बार बोलो कि समर मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। समर। हाँ माँ। बेटा वो कुछ दवाइयाँ हैं नाहर की, एक काम कर बेटा, तू जाकर लेकर आ। और सुन, पास के मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी तो तू हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही जाकर लेकर आना। हाँ जा। पर माँ ये दवाइयाँ तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, तो मैं बाद में ले आऊंगा। वो समर क्या है ना बेटा, ये नाहर की नई दवाइयाँ हैं, डॉक्टर ने लिखी है जो अभी चाहिए, तो तू जा ना, जाकर लेकर आ जा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं एक माँ होकर अपने बेटे के साथ अन्याय कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ बेटा, पर मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, मजबूर हूँ, क्योंकि ये अन्याय शायद हमारे घर के वारिस को बचा लेगा और हमें हमारा पोता या पोती मिल जाएगी। अपने माँ को माफ कर देना बेटा, अपनी माँ को माफ कर देना बेटा, मैं बहुत मजबूर हूँ। नाहर जी, मुझे मेरे नाहर जी के पास जाना है। मुझे नाहर जी के पास जाना, मेरा चश्मा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नाहर जी के साथ कुछ गलत होने वाला है। मुझे अपने नाहर जी के पास जाना है, मेरे नाहर जी को मेरी जरूरत है। मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान, कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही। अब मैं नाहर जी तक कैसे पहुंचूं? पर मैं हार नहीं मान सकती। मेरे नाहर जी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। जी तो बताइए किसकी शादी करानी है? मेरी बेटी रोली की और मेरे बेटे नाहर की। लेकिन ये कैसे होगा? मतलब ये साइन कैसे कर पाएंगे? अंगूठा चल सकता है ना? ठीक है,
कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। इस कमरे को पाने में टाइम तो लग गया, लेकिन आखिरकार नहार जी और ये कमरा दोनों मेरे हुए। मेरी प्यारी रोही दीदी, अब चाहती थी ना कि मैं आपकी बहन की जिंदगी से दूर चली जाऊं, तो देखो आपको मारने के बाद मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। मैं उस चूहे की जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तो आपकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। जब तक रूही दीदी का सामान इस कमरे में रहेगा, तब तक नहार जी के ठीक होने के चांसेस बने रहेंगे। और अगर नहार जी ठीक हुए तो सबसे पहले मेरा बोरिया बिस्तर इस घर से उठेगा। मुझे रूही दीदी की सारी यादें, सारा सामान इस घर से निकालना होगा। रोहन की तस्वीरों से नहार जी को रूही दीदी की याद आ गई तो? नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अब इस कचरे को इस घर से बाहर फेंकना होगा और इस कमरे को अपनी और नहार जी की तस्वीरों से सजाना होगा, ताकि नहार जी के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम हो, रोली। भैया, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बहन, आराम से जाइएगा और अपना ख्याल रखना। ये कौन? और उसके हाथ में जो ये मोटी सी गठरी है, इसमें क्या है? सुनो, सुनो, कौन हो तुम? हम मंजू, इसी घर में काम करते हैं। अभी बस 2 दिन पहले नौकरी लगी है हमारी। भैया ये सारा सामान छोड़ दीजिए, ये मेरा सामान। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई भूत नहीं। और तुम्हें मेरा सामान फेंकने के लिए किसने कहा? वो नहीं बहुरानिया ना,
उन्होंने हमसे कहा था कि ये सारा सामान कचरे में फेंक देना। हम तो बस वही फेंकने आए थे, हमारी कोई गलती नहीं है। कचरा? ये सारा सामान तुम्हें कचरा लग रहा है? और ये नई बहू कौन है? वही जिनकी अभी अभी शादी हुई है। देखिए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। को तो समझ नहीं आ रहा है ये सारे घर के लोग पागल हैं या फिर तुम भूत हो। नहीं नहीं नहीं, तुम इस घर में काम नहीं कर सकते। भाग ले मंजू, भाग ले यहाँ से। इसे क्या हुआ है? और ये मुझे भूत भूत क्यों कह रही? और ये नई बहू कौन है? किसकी शादी हुई है? मुझे तो लगा कि सब मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर यहाँ पर तो किसी की शादी हुई है। पर किसकी? ये सब क्या चल रहा है? जूही वहां कहाँ दिया जला रही है? रूही, मैं तुझसे बहुत नाराज थी, बहुत नाराज। फिर भी तेरे एक बार बुलाने पर दौड़ी चली आई थी तुझसे मंदिर में मिलने। और बदले में तूने क्या किया? हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई ना। क्यों चली गई रूही? तुझे कोई हक नहीं बनता मुझे इस तरीके से रुलाने का, इस तरीके से तड़पाने का। प्लीज ना रूही, वापस आ जा, प्लीज प्लीज वापस आ जा। तेरे बिना मेरी हिम्मत टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। प्लीज प्लीज वापस आ जा। रूही, तुझे पता है तेरे जाने के बाद यहाँ कितना कुछ बदल गया है। और जीजू की जिंदगी की तो काया पलट हो गई है। रूही, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मैं जीजू और रोली की शादी नहीं रोक पाई। मैं जीजू और रोली की शादी नहीं रोक पाई। I'm so sorry. रोली की शादी क्या? ये सब क्या हो गया काटू जी? मेरे पूरे परिवार को लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, और इसीलिए उन्होंने रोली की शादी नाहर जी से करवा दी।
कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? और नाहर ने रूही से शादी कैसे कर ली? नहीं हर्षी दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? हर्षी, मुझे आपको रोली के बारे में कुछ बताना है। मैंने तो हर्षी को रोली के बारे में पूरा सच बताया था, तो फिर हर्षी रोली से शादी कैसे कर सकते हैं? नहीं, हर्षी कभी ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। मुझे हर्षी से इस बारे में बात करनी होगी। ऐसे मैं सबके सामने नहीं आ सकती। कहीं रोली फिर से अपना कोई नया खेल खेल रही हो तो मुझे अभी के लिए सबसे छुप कर रहना होगा। जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता, मुझे तब तक सबसे छुप कर ही रहना होगा। आइए ना नाहर जी। ये कैसे हो सकता है? नाहर जी रोली के इतने करीब, वो भी ऐसे? नहीं, नहीं, मुझे नाहर जी से बात करनी ही होगी। ये जरूर मेरी आंखों का धोखा है। जिंदा हो? हाँ दादी, मैं उस हादसे में मरी नहीं थी। और दादी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब क्या हो रहा है? और रोली ने नाहर जी को गले क्यों लगाया हुआ था दादी? नाहर के एक्सीडेंट के बाद वो व्हील चेयर पर आ गया है, ये सच्चाई रूही को पता नहीं चली है। मतलब जो मुझे दिख रहा था वही रूही को दिख रहा था। अब इस बात का फायदा तो मैं उठा कर रहा हूँ। रूही तुम्हें वापस घर लौट कर नहीं आना चाहिए था। दादी ये सब आप क्या बोल रही है? क्यों बोल रही है ऐसा? दादी
ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। यहाँ के लोग मेरे अपने हैं। नाहर जी मेरे पति हैं। नहीं रूही, नहीं। नाहर तुम्हारा पति था। दादी, ये घर तुम्हारा था। इस परिवार के लोग तुम्हारे थे। पर अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। नाहर जी, आपकी रूही आपके पास आ गई। आपकी रूही आ गई है नाहर जी। नाहर अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही कह चुका है कि उसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए अब तुम निकलो यहाँ से। नाहर जी मेरी बात सुनिए। नाहर जी एक बार पलट कर अपनी रूही की तरफ देखिए। नाहर जी, नाहर जी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।